जिस तरह की स्थिति ये बनी हुई है डेंगू की, उस पर लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, ऐसा है, पैनिक ना करें, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है कि ओवर द काउंटर दवाई ना लें। कोई सिम्टम आ रहा है, एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए। ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि सारे डेंगू मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता है। इस वक्त आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से डेंगू का चलन है और लगातार लोग जो है एक भय में हैं, एक डर में है कि डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स डाउन हो गई, उसको लेकर के जिस तरह की आज स्थिति बनी हुई है उस पर जो है डॉक्टरों का, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का क्या कहना है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। चारों तरफ पेशेंट है और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उन पर क्या कहना है। चलिए, खैर से आए हैं आप? मैं आया हरिद्वार से हूँ। अच्छा, पेशेंट है यहाँ पर? हमारा पेशेंट है। अच्छा, और तो दिखाया पेशेंट? हमारी ताई हैं, 5 दिन से ना यहाँ एडमिट कर रखी है। यहाँ क्या हो रहा है, लापरवाही इतनी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। किस तरह की लापरवाही इस तरह की है कि हमारा पेशेंट जो उससे ये समझो कमियाँ थी, हमने इमरजेंसी में लाए, पर्चा बना, सब कुछ हुआ। उसके बाद इन्होंने जाँचें कराई। यहाँ कोई देख कर PRO काउंटर पर अभी भी मुझे 2 घंटे हो गए, मैं घंटी मेरे पास मतलब समझो रिकॉर्ड है। कई बार कॉल कर ली, कोई उठा कर राजी नहीं। PRO काउंटर पर कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी। और उसके बाद किसी डॉक्टर से मिलते हैं, कोई कहता है उन्हें अभी क्या किया भाई को, तो पेशेंट बुजुर्ग औरत हैं। कितनी एज होगी? 66 एज है। तो यहाँ से इन्होंने क्या हुआ, कल जांच कराई हमारी, 2100 रुपये की एक जांच थी वो, उसमें 1500 रुपये की दवाई मंगाई, वो जांच हो गई और साहब सुबह ही कहने लगे कि डिस्चार्ज कर दो। उनके पास उसकी रिपोर्ट नहीं पहुँची, अब तक रिपोर्ट तक नहीं देखी, कह रहे कि इन्हें डिस्चार्ज करो। अभी उनकी तबीयत ठीक हो गई? तबीयत नहीं, बहुत परेशान है, अभी तक कोई देख कर राजी नहीं। 2 घंटे हो गए। इन्होंने यहाँ कहा सर्जरी में चले जाओ, सर्जरी में से कहा कि वहाँ ले जाओ, उसमें आपकी OPD में, न्यूरो में। वहाँ से उन्होंने कहा जी इमरजेंसी में ले जाओ। तो 3 घंटे हो गए धक्के खाते फिर रहे हैं। मतलब पेशेंट कहाँ है इस वक्त? पेशेंट इस पे तीसरे फ्लोर पर ना। अभी कह रहे हैं कि ले जाइए। हाँ, ये तो डिस्चार्ज का पर्चा बना रखा है इन लोगों ने ना। डिस्चार्ज का पर्चा बना कहा कि सर्जरी में चले जाइए। सर्जरी में कोई सुनकर राजी नहीं है, तो कंडीशन ही है यहाँ की। और चलिए, खैर धरातल पे आपको जो है ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ अटेंडेंट्स का कहना ये है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो गया है और जिस तरह से प्लेटलेट्स डाउन हो रही है वहीं पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो सीधा हम बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की ये बीमारी है और लोगों को क्या डरने की ज़रूरत है या फिर डॉक्टरों से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह की स्थिति ये बनी हुई है डेंगू की, उस पर लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, ऐसा है, पैनिक ना करें, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है कि ओवर द काउंटर दवाई ना लें। कोई सिम्टम आ रहा है, एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए। ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि सारे डेंगू मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता है। बहुत कम मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता होती है और उसमें भी और कम लोगों को प्लेटलेट चढ़ते हैं। क्योंकि जितने हमारे पास केसेस आ गए हैं और जो हमारे पास डाटा आ रहा है, तो मोर्टेलिटी बहुत कम है। सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे आस्तीनों के कपड़े पहने, लार्वा ना पनपने दें, फॉगिंग होती रहे जो नगर निगम की तरफ से होती है। अगर इन सब चीज़ को करेंगे तो सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है। हमारे पास जितने बेड हैं, जितने हमने आरक्षित किए थे, जो हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिले थे कि 30% बेड हमने रखने हैं, उसमें में जो डाटा हमारे पास रोज़ आता है उसमें हमारे पास 40-50 बेड हर समय खाली रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई डेंगू है आपको तो आपको भर्ती ही होना है या आपको प्लेटलेट ही चढ़नी है। ये बहुत आगे की बातें हैं। तो फिलहाल मेरी तो यही राय है सबको कि पैनिक ना करें, जो भी डॉक्टर हों उनकी राय लें और उसके बाद ही आगे कदम पर डे कितना % डेंगू का पेशेंट यहाँ से सही भी होके जाता है? देखिए, ऐसा है, लगभग अगर आज की बात करूं, जो मेरे 10 बजे डाटा अपडेट हुआ था, 22 मरीज एडमिट हुए थे नए और 25 हमने डिस्चार्ज किए थे। तो मैं ये कहूँगा एक बैलेंस बना हुआ है कि जैसे अगर एट ए टाइम अगर मैं बात करूँ तो लगभग 55 से 60 मरीज हमारे पास रह रहे हैं, और जो कि हमारे जो आरक्षित बेड है उनकी तुलना में बहुत कम है। तो सर, जैसे कि दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे लोगों को जिस तरह से भय की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल भय करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा भाई हमने जो इतने दौरान सीखा है उसमें हमने ये चीज़ समझ में आया कि बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे ज़्यादा सावधानी सबसे ज़रूरी है कि पानी को ना जमा होने दें, अपना नियमित जो अपना हाथ भी धोएं और फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, और जरा भी सिम्टम आते हैं डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआती स्टेज में ही हो जाएगा, वो मॉनिटरिंग पे रखेंगे तो वो भयावह स्थिति आगे की बनी नहीं पाएगी।
धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और पूरे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलें। रात्रि के समय जब सोएं तो पूरे कपड़े पहनकर सोएं। इस तरह की अगर आप जो है शेविंग करेंगे तो कहीं ना कहीं डेंगू से बचा जा सकता है और जानलेवा बीमारी डेंगू नहीं है। स्पष्ट तौर पर डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय रहते आप डॉक्टर के पास आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है बीमारी को रिकवर किया जा सकता है। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के